तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है दो भाइयों के एक बड़े टकराव से। सचिन तेजस से पूछता है कि उसने उसके बारे में झूठी अफवाह क्यों फैलाई। तो तेजस कहता है कि उसने जो देखा वही बताया। वो कहता है कि वो उसकी हरकतों से वाकिफ है और वो हमेशा पीकर तमाशा करता है। ये सुनकर सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तेजस का कॉलर पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। उसकी आंखों में एक सवाल होता है, तेरे को दिखाऊं क्या तमाशा क्या होता है। लेकिन तभी तेजस अपनी पूरी ताकत लगाकर सचिन को पीछे की तरफ एक जोरदार धक्का देता है, जिससे सचिन लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट जाता है। ठीक उसी वक्त पीछे सुल्तान होता है, लेकिन सचिन उसे देख नहीं पाता। और इधर सचिन दोबारा तेजस की तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि सायली बीच में आकर उसे रोक लेती है और उसके हाथ से तेजस का फोन ले लेती है और रोशनी को दे देती है। इधर तेजस सचिन को वहां से जाने को कहता है और इधर सायली भी सचिन को समझाती है कि वो ये सब क्या कर रहा है, तमाशा हो जाएगा, लोग देखेंगे तो। दूसरी तरफ शादी में एक पति पत्नी की जोड़ी आती है जिनका इरादा चोरी करने का होता है। वो आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि उन्हें यहाँ से कम 10 तोला सोना निकालना है। वो औरत कहती है, यहाँ के लोगों को देखो कैसे बैंक लॉकर बनकर घूम रहे हैं। उसके बाद वो आदमी अपनी जेब में से एक कैंची निकालता है और अपनी पत्नी को देता है और कहता है, इसको छिपा कर रख और जहां जरूरत पड़े वहीं इस्तेमाल करना। वो उसे समझाता है कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और एक भी गलत कदम उनका गेम खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ शादी में सचिन अभी भी तेजस की वजह से गुस्से में होता है और उसका मुंह फुला हुआ होता है। तभी सायली उसके पास आती है और कहती है, सॉरी सचिन, प्लीज शांत हो जाओ। तो सचिन कहता है, तेरे सॉरी का क्या करूं, मैं अचार डालूं, मतलब मेरी इज्जत का घासलेट डाल और वो खजूर को सही बोल डाल तू। सायली कहती है कि उसने माफी मांग ली है, कितनी बार वो माफी मांगेगी और उन्हें शादी में ऐसे मुंह फुलाकर नहीं खड़ा रहना चाहिए। सचिन कहता है, मेरी इज्जत का कचरा हो रहा है इधर और मैं मुंह भी फुला नहीं सकता है। लेकिन फिर अगले ही पल वो सायली के प्यार से कहने पर अपना गुस्सा थूक देता है। तभी इतने में वहां किशोर आता है। वो सायली से कहता है कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और वो भावना को मंडप पर ले आए। फिर वो सचिन से भी पूछता है, तू नहीं जाएगा क्या। तो सचिन कहता है, मैं क्या करेगा जाकर। किशोर कहता है, तू तो उसका भाई है ना सचिन, और तूने उसकी शादी के लिए कितना कुछ किया, तो तू उसको मंडप तक नहीं लाएगा क्या। तो ये सुनकर सचिन मान जाता है। इधर सायली सचिन को बोलती है, तुम यहाँ का संभालो, मैं जाकर भावना को लेकर आती हूँ। और जाने से पहले सायली सचिन को चेतावनी देती है कि वो तेजस से लड़ाई न करे। तो सचिन कहता है, इधर तो नहीं करेगा मैं, पर वापस घर जाकर धोने वाला है मैं उसको। अगले सीन में तेजस दोबारा बैठकर लंच कर रहा होता है। रोशनी आती है और कहती है, तुम फिर से लंच करने बैठ गए यहाँ पर। तेजस बहाना बनाता है कि वो घूम फिर कर थक गया था, इसलिए वो खाने बैठ गया। तभी रोशनी उससे अपनी फोटोज खींचने को कहती है। तो तेजस कहता है कि उसने उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर की है और वो तब तक सेल्फी लेकर आ जाए। तो रोशनी फिर चली जाती है। इधर वेटर तेजस के लिए खाना लेकर आता है और उसको घूरने लगता है। तो तेजस कहता है, मेरे रिश्तेदार की शादी है इसलिए खा रहा हूं। तभी वेटर मनी मन कहता है, लगता है सर खुद ही सारा खाना खा जाएंगे। उसके बाद तेजस रोशनी की आइसक्रीम को पिघलता हुआ देखकर ये बहाना बनाकर उसे भी खा लेता है कि वो वेस्ट हो जाएगी। तभी उतने में रोशनी सेल्फी लेकर वापस आ जाती है और अपनी सेल्फीज दिखाते हुए कहती है, देखो ना बाबू कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है। लेकिन तभी उसकी नजर तेजस पर पड़ती है, जो खुद की और उसकी दोनों की आइसक्रीम खा रहा होता है। वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे लिए ऑर्डर की थी ना आइसक्रीम, और कैसे खा रहे हो, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। उसके बाद रोशनी कहती है, तुम्हारी बीवी होकर भी तुम्हारी लाइफ में मैं तुम्हारी थर्ड प्रायोरिटी हूँ। वो कहती है कि उसकी पहली दो प्रायोरिटी उसका खाना और उसकी आई है और वो हमेशा आखिर में आती है। तो तेजस इस पर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है और वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो कहता है, लाइफ में कुछ भी हो जाए बाबू, मेरे प्यार पर कभी शक मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, ये बात भी है कि मैं खाने से भी प्यार करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोशनी पूछती है, तुम सच में इतना प्यार करते हो मुझसे। तो तेजस हाँ कहता है और फिर रोशनी उसको शादी अटेंड करने वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ आकाश परेश को बताने लगता है कि सचिन ने दारू नहीं पी है। तो परेश फिर रेणुका से कहता है, सुन लिया तूने, अब मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। वो कहता है कि सचिन अब सुधर चुका है। लेकिन रेणुका कहती है, ठीक है, बोल तो ऐसे रहो जैसे कि कभी उसने कुछ किया ही ना हो। तभी इतने में वहां सचिन आता है। परेश उससे पूछता है कि वो सायली से बहस क्यों कर रहा था। तो सचिन कहता है कि सायली उस पर दारू पीने का शक कर रही थी। वो कहता है, समाज की एक ही दिक्कत है कि एक बार किसी इंसान को नशे में देख लिया ना तो बेवड़ा घोषित कर देने का। तभी इतने में रेणुका परेश को कहती है, तुम्हारे इस लाडले धुरंधर का इतिहास ही ऐसा है, इसने अपनी छवि ही ऐसी बना रखी है। तो सचिन इस पर रेणुका से कहता है कि उसकी आंखों में मैल जमी है, इसलिए वो देख नहीं पाती सच, और ये सब उसके लाडले तेजस का किया धरा है, जो उसके बारे में झूठी बातें फैला रहा है। तो रेणुका कहती है, तू जरा भोला बनने की कोशिश मत कर और एक प्रोग्राम ऐसा बता दे जहां तूने पीकर तमाशा ना किया हो।
तभी परेश सचिन को समझाता है, एक बार हम शक का बीज बो देते हैं ना तो आखिर में उसका पेड़ बन ही जाता है। वो कहता है कि उसे खुशनसीब समझना चाहिए खुद को कि उसे सायली जैसी बीवी मिली है जो उसके पीछे भी उसके लिए सबके साथ लड़ जाती है। इधर सचिन मजाक में कहता है, मेरी बाइको तो ठीक है बाबा, पर मेरे को तेरी बाइको की टेंशन हो रही है। मतलब 30-35 साल तू इस औरत के साथ कैसे निकाला। परेश उसे चुप कराता है, लेकिन सचिन कहता है, मैं तेरा इमोशन समझता है बाबा, आई फील यू। तो परेश फिर उसे चुप कराता है और वहां से भगा देता है। इधर रेणुका कहती है कि आजकल सचिन का भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो परेश रेणुका पर ताना मारता है, जाने देना, छोड़ दे रेणु, तू हमेशा की तरह उसको नजरअंदाज कर। और यह सुनकर रेणुका का मुंह बंद हो जाता है। दूसरी तरफ सायली भावना के पास आती है और उसको बताती है कि रस्मों का समय हो गया है। तभी भावना की सहेली कहती है कि आज ये शादी सिर्फ सायली के कारण हो रहा है। सायली कहती है कि उसने सिर्फ वही किया जो बप्पा का इशारा था। तभी इतने में वहां वो चोरनी औरत आती है और सबको जल्दी मंडप में जाने को कहती है। जैसे ही सब लोग जाने लगते हैं तो वो औरत दरवाजा बंद करने का बहाना बनाती है, लेकिन तभी उसके हाथ से एक कैंची नीचे गिर जाती है। सायली ये देख लेती है और उसकी नजरें उस औरत पर टिक जाती है। वो पूछती है, ये कैंची यहाँ क्या कर रही है काकी। तो वो औरत घबराकर जल्दी से कैंची उठा लेती है और बहाना बनाती है कि वो बाहर पौधे ठीक कर रही थी, इसलिए वो कैंची उसके पास रह गया। सायली उसके बाद पूछती है कि वो किसकी रिश्तेदार है। तो वो औरत झूठ बोलती है कि वो दूल्हे के बहन की सास है। सायली फिर से पूछती है कि वो कैंची से कौन सा काम कर रही थी। तो ये सुनकर वो औरत भड़क जाती है और कहती है कि वो उसके घर में आकर उसी पर शक कर रही है। सायली कहती है कि वो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शादी में कोई परेशानी हो। इधर सायली को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो बड़ी ही चालाकी से भावना की सहेली से उस कमरे की चाबी ले लेती है और उस कमरे को बाहर से लॉक कर देती है, और इसी के साथ उस चोरनी औरत का प्लान फेल हो जाता है। दूसरी तरफ सायली भावना को मंडप तक ले आती है जहां शादी की रस्में शुरू हो जाती है। इधर सचिन वीडियो बना रहा होता है, तभी सायली उसके पास आती है और कहती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज मेरे साथ चलो ना। इतना कहकर वो सचिन को वहां से ले जाती है, ठीक उसी वक्त जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना रहे होते हैं। दूसरी तरफ सायली सचिन को बता रही होती है कि उसे एक औरत पर शक है जिसका बर्ताव बहुत अजीब था। तो सचिन फिर सायली को एक चश्मा देता है और कहता है, जहां गोची आई इसको पहनना जरूरी है, और दोनों अपने जासूसी वाले चश्मे पहन लेते हैं। सायली उसे उस औरत और कैंची वाली पूरी कहानी बताने लगती है। तो सचिन ये सुनकर कहता है, ये बात तो किशोर काका ने भी बताया था एक बार कि मोहित की कोई बहन ही नहीं है, इसका मतलब ये औरत कोई चोरनी है। तो सायली फिर बताती है कि उसने भावना का कमरा पहले ही लॉक कर दिया है। तो सचिन ये सुनकर कहता है, एक नंबर काम की है तू, एक बार शादी खत्म हो जाने दो, उसके बाद ये कोचीबाज चोरनी को निपटाते हैं। उधर दूसरी तरफ शादी की रस्में आगे बढ़ रही होती है। दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहना रहा होता है और सिंदूर भर रहा होता है, और दूसरी तरफ वो चोरनी औरत भावना के कमरे का ताला एक हेयर पिन से खोल देती है। वो अंदर जाकर अलमारी से सारे गहने चुराकर अपनी छोटी सी पोटली में रख देती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। इधर शादी की रस्में खत्म होती है और दूल्हा दुल्हन सबका आशीर्वाद लेते हैं। तभी इतने में सुल्तान के पास उसका आदमी आता है और कहता है कि उस्ताद जो बीमार पड़ गया था उसके घर वाले गांव में है, इसलिए हॉस्पिटल का सारा बिल उसे ही भरना होगा। तो सुल्तान कहता है कि उसके पास कैश नहीं है और वो एटीएम जाने का फैसला करता है। उधर आकाश और रिया जो अपनी वैकेशन के लिए लेट हो रहे होते हैं, सबका आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाते हैं। और फिर इधर परेश किशोर को कहता है कि उसे घर पर काम है, और वो सचिन सायली को बाकी की रस्मों के लिए रुकने को कहकर रेणुका, तेजस और रोशनी के साथ घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ बाहर सचिन सायली से उस औरत के बारे में पूछता है कि वो कहीं दिखी क्या। तो सायली कहती है कि वो कहीं नहीं दिखी, लेकिन उसे कुछ तो अजीब लग रहा है। सचिन कहता है, अपने को अपनी डिटेक्टिव गिरी शुरू करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो सायली को अपना डिटेक्टिव वाला चश्मा देता है और कहता है, ये चश्मा पहनने का और देखने का, जिसको पहले किसी पर शक हुआ या वो चोरनी औरत वापस दिखी तो सीटी मारकर बुला देने का। और इसी के साथ दोनों अपने नए मिशन पर निकल जाते हैं। तभी इधर दूसरी तरफ बाहर की ओर वो औरत और उसका पति गहने चुराकर भाग रहे होते हैं, लेकिन सायली उन्हें देख लेती है और तुरंत सीटी मारकर सचिन को बुलाती है। फिर दोनों उनके पीछे भागते हैं। इधर वो पति पत्नी एक ऑटो में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन ऑटो स्टार्ट ही नहीं होता। सचिन वहां पहुंच जाता है और कहता है, किधर जा रहे हो तुम लोग, शादी में आए हो तो रिटर्न गिफ्ट तो लेकर जाना मांगता है ना। तभी वो औरत कहती है कि वो लड़की वाले हैं और तोहफा बाद में ले लेंगे। तो सायली पूछती है, क्या कहा आपने, आप दोनों लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। इधर सचिन पुलिस को बुलाने की धमकी देता है, तो पुलिस का नाम सुनते ही दोनों ऑटो से उतरकर भागने लगते हैं। सचिन उस आदमी को पकड़कर 2-4 चांटे जड़ देता है और सायली भी इधर उस औरत को पकड़ लेती है। तभी सायली उस औरत से गहनों की पोटली छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत उसे हवा में उछाल देती है और उसका पति उसे पकड़ लेता है। सचिन उससे पोटली छीनता है तो वो फिर से अपनी पत्नी की तरफ उछाल देता है, लेकिन जब सायली उस औरत को फिर से रोकने की कोशिश करती है तो वो औरत कैंची से सायली के हाथ पर वार कर देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। इधर वो औरत भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शादी में मौजूद बाकी लोग बाहर आ जाते हैं।
सचिन सायली की चोट को देखता है और दूसरे लोग उन पति पत्नी को पकड़ लेते हैं। इधर सचिन सायली के जख्म पर रुमाल बांधने लगता है। तभी किशोर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो सचिन कहता है कि वो पति पत्नी चोरी करके भाग रहे थे और जब सायली ने उस औरत को पकड़ा तो उसने सायली के हाथ पर वार कर दिया। तभी लोग उन चोरों से गहने छीनकर लाते हैं और किशोर पहचान लेता है कि ये गहने उसकी बेटी भावना के हैं। इधर सचिन किशोर से कहता है कि ये सब सायली की वजह से ही मुमकिन हो पाया। वो कहता है अगर सायली उनको पहचानती नहीं ना तो वो गहने लेकर कब के भाग चुके होते। तो किशोर फिर सायली को धन्यवाद कहते हुए कहता है, थैंक यू बेटा, आज तेरी वजह से मेरी भावना की अमानत सुरक्षित है। इसके बाद सचिन किशोर से कहता है कि वो ये बात भावना को न बताए वरना वो दुखी हो जाएगी। तभी किशोर सायली को अस्पताल ले जाने की बात कहता है तो सायली मना कर देती है, लेकिन सचिन कहता है तू भावना के गहनों के लिए लड़ी है तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और वो सायली को दवा लगाने के लिए अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ किशोर सुल्तान के पास आता है और उसको कहता है कि उसका दोस्त और उसका परिवार उससे मिलना चाह रहे थे लेकिन वो रसोई में व्यस्त हो गया। तो सुल्तान कहता है आप आदेश करो, मैं अभी मिल लेता हूं। तो किशोर कहता है कि वो लोग तो अभी अभी घर के लिए निकल गए हैं। तो सुल्तान इस पर माफी मांगता है। तभी किशोर उसको बताता है कि उसके दोस्त के बेटे और बहू ने 2 चोरों को पकड़ा जिन्होंने भावना के गहने चुराए थे। वो ये भी कहता है कि छीना झपटी में बेचारी बहू के हाथ में चोट भी आ गई। फिर वो कहता है कि उन दोनों के जाने से पहले वो सोच रहा है कि उन्हें एक एक डिब्बा मिठाई दे दे। तो इस पर सुल्तान कहता है जिन लोगों ने आपकी इतनी बड़ी हेल्प की है उन दोनों को खाली मिठाई देकर भेजना चाह रहे हो। वो कहता है कि ऐसे लोगों का तो सम्मान करना चाहिए और वो खुद उनके साथ चलकर उनका धन्यवाद करेगा और उन्हें फूल माला भी पहनाएगा। और अगले ही पल सुल्तान हाथ में माला लिए बैंड बाजे के साथ सचिन और सायली के पास पहुंचता है। सचिन और सायली भी बैंड बाजे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही बैंड बाजे वाले साइड होते हैं और सुल्तान सामने आता है तो तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर सुल्तान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सचिन सायली के भी होश उड़ जाते हैं। उन्हें एक एक करके सुल्तान की सारी पुरानी बातें याद आने लगती है कि कैसे वो रोशनी का दुबे वाला चाचा बनकर आया था और कैसे सायली ने उसे एक बार देखा भी था जब उसने कहा था कि उसे पुलिस से छिपकर रहना पड़ेगा। और इसी एक हैरान कर देने वाले आमने सामने के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।